तो मैंने ये वीडियो बनाया है विद द ऑब्जेक्टिव कि अगर ये वीडियो मुझे मेरे एडमिशन के टाइम पे मिल जाती तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती। तो तुमने अभी अभी कैट एग्जाम लिया है, तुम्हारा एक डिसेंट सा परसेंटाइल आया है, लेकिन अब तुम कंफ्यूजन में हो कि क्या तुम्हें इस साल एडमिशन लेना चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा कैट रीअटेम्प्ट करना चाहिए। ऑल्सो तुम यूबीएस के एमबीए के बारे में स्पेसिफिकली जानने आए हो, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा ऑलरेडी एक मेजर फैक्टर है। मे बी बिकॉज तुम फिल्थी रिच फैमिली से नहीं आते जो 20 लाख रुपए तुम्हारी एमबीए पे स्पेंड कर सके, या फिर तुम्हें एमबीए के बाद अपनी सैलरी में से 30 से 40% एजुकेशन लोन ईएमआई पे हर महीने नहीं देना है। ये दोनों मेरे रीजंस थे जब मैंने अपना एमबीए प्लान किया। मैं यूबीएस चंडीगढ़ के 2024 बैच का एक ग्रेजुएट हूँ और इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूं सो दैट यू कैन टेक दैट वाइज डिसीजन। मैंने इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट अगर तुमको कोई स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जानना हो जैसे एकेडमिक्स, प्लेसमेंट्स, कैंपस लाइफ, तो डायरेक्टली तुम डिस्क्रिप्शन में मेंशन टाइम स्टैम्प यूज करके वो चीज़ें स्पेसिफिकली देख सकते हो। लेकिन अगर तुमको A to Z जानना है यूबीएस के बारे में अलॉन्ग विद माई एक्सपीरियंसेस तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहो। मैंने 2 कैट अटेम्प्ट्स लिए थे, कैट 2020 और कैट 2021। 2020 में मैंने खुद ट्राई किया क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लिखा था, तो आई जस्ट वांटेड टू गेज माई सेल्फ। 1-2 अरुण शर्मा की बुक्स थी, उससे पढ़ के चला गया एंड रिजल्ट आता है दैट आई गॉट सम 46 ऑड परसेंटाइल। और हाँ, खुद से ट्राई किया था का मतलब ये नहीं कि फालतूगिरी, अपना 200% दिया था मैंने अपनी प्रिपरेशन में। पहला कम्पिटिटिव एग्जाम था और ये रिजल्ट आफ्टर रिगरस स्टडी, तो आई वॉज डिसहार्टेंड कि पढ़ाई लिखाई नहीं है मेरे बस में। Forgot to mention that I have always been an average student in terms of studies. 60s to 70s में हमेशा मेरे स्कोर्स रहे हैं, उससे ऊपर कभी नहीं। But I gathered some courage क्योंकि अपने पेरेंट्स की मुश्किल ज़िंदगी देखी थी और कुछ अच्छा करना था ज़िंदगी में, एटलीस्ट उनके लिए। तो सोचा एक बार और कैट अटेम्प्ट करूँगा। थोड़ा कैट ग्रुप्स में देखा तो लोग बोल रहे थे कि प्रेप से ही नहीं होगा, खाली यू हैव टू टेक मॉक्स। तो सोचा चलो एक बार और सही। आई वॉज ओनली 21 years old बैक देन। तो स्टार्टअप में जॉब ले ली टू मैनेज माई ओन एक्सपेंसेस और कैट किंग करके एक कैट प्रेप इंस्टीट्यूशन है, उनका एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया, साथ में सिम कैट मॉक्स। तो इस बार प्रेपरेशन में बेटर था। मैंने सोचा कि सॉर्टेड है बॉस, इस बार फोड़ के आएंगे। नवंबर आता है, आई लीव फॉर माई सेकेंड कैट अटेम्प्ट। क्वांट का सेक्शन बहुत ख़राब हुआ। आई वॉज अगेन डिसहार्टेंड एंड दिस टाइम आउट ऑफ होप्स कि अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँगा। अब घर आके बोला ठीक हुआ है पापा एग्ज़ाम, फिंगर्स क्रॉस्ड। रिजल्ट आता है, आई गॉट सम 79-80 ऑड परसेंटाइल। IIMs का तो सपना टूट गया, बट आई वॉज पर्टिकुलरली नॉट मच पैशनेट अबाउट न्यू IIMs और बेबी IIMs एज मच एज आई वॉज फॉर मेन IIMs। तो भाई देर इज़ नो चांस बीइंग अ जनरल कैंडिडेट टू गो इन मेन IIMs नाउ। तो अंगूर खट्टे हैं बोल के IIMs को टाटा कर दिया। फिर ऑप्शन इवेल्यूएट किए, वेलिंकर, KJ सुमाया, IIT BHU, 4, UBS चंडीगढ़, ऐसे कुछ ऑप्शन लिस्ट डाउन किए। मेरा बहुत मन था कि मैं लोन प्रेफर नहीं करूँगा, ना ही अपनी फैमिली पे अब MBA फीस का बर्डन आने दूंगा। तो सिर्फ UBS एंड IIT BHU वर माई चॉइसेस सिंस इनकी फ़ीस कम है कंपैरेटिवली। अप्लाई किया, कोर प्रोग्राम में दोनों में से किसी कॉलेज में नहीं हुआ, बट नॉन कोर में दोनों में ऑफ़र आ गया इन सेकेंड एंड थर्ड काउंसलिंग। भगवान का शुक्र किया कि चलो आई हैव समथिंग नाउ टू लर्न। मैं मोटिवेटेड था दैट कोई बात नहीं, इवन इफ आई एम वन ऑफ द लास्ट कैंडिडेट्स टू गेट इन द कॉलेज, आई विल सर्टनली नॉट बी द सेम व्हाइल द प्रोग्राम इज कम्प्लीटेड। एंड मैंने वो किया जितना मुझसे हो पाया, आगे बताऊंगा कैसे। मैं था चंडीगढ़ से, तो UBS मेड मोर सेंस टू मी इन ऑल द पैरामीटर्स। मैंने चूज़ किया UBS चंडीगढ़, जो एक बहुत बड़े PU कैंपस के नॉर्थ डिवीजन में एक डिसेंट साइज का डिपार्टमेंट है। अब बात करते हैं अबाउट माई 2-year MBA एक्सपीरियंस एट UBS। प्रोग्राम शुरू होता है अगस्त 2022 में एंड आई मेट रियली इंटेलिजेंट पीपल, गुड पीपल, जिनके कैट स्कोर्स 90 परसेंटाइल से ऊपर, इवन 99.5 परसेंटाइल वाले कैंडिडेट्स मेरे साथ थे। सो आई वॉज हैप्पी दैट आई ओनली गेट टू लर्न हियर टू रियलाइज लेटर कि भाई परसेंटाइल हैज़ नॉट a lot to do with your capabilities as an individual। मैंने डिसाइड किया था कि आई एम गोइंग टू प्रूव द बेस्ट ऑफ मी इवन आफ्टर बीइंग वन ऑफ द लास्ट कैंडिडेट्स टू हैव बीन एडमिटेड इन द प्रोग्राम। सो माई गो टू थिंग वॉज नॉट academics। ऑफ कोर्स आई वॉन्टेड टू डू गुड, बट सिंस मुझसे ज़्यादा अकेडमिकली के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मेरे अराउंड थे, तो आई didn't go for that battleground and apparently created my own with 2 of my classmates who now happen to be one of the closest friends of mine, अजय एंड रितेश। इस बार फील्ड थी नेशनल केस कॉम्पिटिशन्स। आई हैड दैट इन माई माइंड कि बॉस करना है। दैट्स व्हेन आई नोटिस माई क्लासमेट्स ड्यूरिंग द क्लास ऑन हाउ डू दे रिस्पॉन्ड। अजय बहुत अच्छा था काउंटरिंग और स्क्रूटनाइज करने में। रितेश was good with logic or he was fun to have in a company. Rohit tha, he was good at putting his points down and stating his own opinion. मैंने इन तीनों को कॉल किया to ask if they are interested in case comps
Ajay and Ritish were interested and however Rohit at that point didn't see it as a viable option. तो मैंने अजय और रितिश के साथ एक टीम बनाई और उसका नाम रखा Threes Company. And rest is the history. We struggled initially, but yes, with learnings and practice, we won 20 plus case competitions hosted by all the top colleges in India that you can imagine of. Won India's Top 100 Competitive Leader Award in 2023, which was the first time in UBS in its entire history. So to summarize, yes, we did fairly well than everybody else in this regard. UBS played a good role since यहाँ पे first year में you will be taught by 3 to 4 professors and rest the other subjects would be taken up by research scholars who will come and teach you, which is usually on the lighter side. Of course, अगर तुम उनसे एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके रखो तो ज़्यादातर प्रोफेसर्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्सेप्ट अ फ्यू जो अपने सब्जेक्ट्स को लेके बहुत डिलिजेंट और स्ट्रिक्ट हैं। बट ये मत सोचना कि तुम्हें फ्री अटेंडेंस मिलेगी, एक्स्ट्रा हॉलीडेज मिलेंगे या फ्री मार्क्स मिलेंगे अगर तुम कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हो एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। सॉरी, यू वोंट गेट दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम UBS एंड 75% अटेंडेंस इज मस्ट हियर अगर तुम्हें फाइनल एग्जाम देना है। हाँ, 10-15% की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। अगर जाओगे कॉलेज तो समझ में आ जाएगा, आई एम स्किपिंग इट हियर। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, यू विल गेट वेरी एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बट इट इज़ जस्टिफाइड फॉर द फीस दैट यू आर पेइंग फॉर द प्रोग्राम। अब भाई 1 लाख से नीचे तुम्हारी MBA हो रही है तो तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते इंफ्रा से। हाँ, जो भी तुम्हें चाहिए बेसिक नेसेसिटीज तुम्हारी सारी फुलफिल हो जाएंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। अब बात करते हैं क्लब्स एंड सेल्स की। तो जैसे बाकी 20 स्कूल्स में क्लब्स एंड सेल्स होते हैं, सेम इज़ द केस हियर। यहाँ पे भी स्टूडेंट रन सेल्स और क्लब्स हैं जैसे कि कंसल्टिंग क्लब, फाइनेंस क्लब, हेल्थ क्लब, एनवायरनमेंट सेल, प्लेसमेंट सेल, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब कमी नहीं है, तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुमको सेल्स और क्लब्स मिल जाएंगे जो एक तुम्हारे CV को बूस्ट करते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली तुम्हारे स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अगर अच्छी लीडरशिप होगी तो यू विल गेट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम क्लब्स एंड सेल्स। अब तुमने एडमिशन लिया, तुम्हें 1 साल हुआ, फिर तुम्हारा टाइम आता है समर इंटर्नशिप का, SIP प्रोसेस। तो उसकी बात करते हैं। जैसे ही तुम्हारा 1 साल कंप्लीट होगा, तुम्हें लाइक अदर 20 स्कूल्स 2 मंथ की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होती है। प्लेसमेंट सेल स्टार्टिंग से कंपनीज लाने में लग जाता है, बट हाँ, ट्रूथ इज UBS डज नॉट अट्रैक्ट गुड समर इंटर्नशिप ऑफर्स क्योंकि ये चंडीगढ़ में है। यहाँ बहुत सारी कंपनीज नहीं होती है एज कम्पेयर टू लेट्स से दिल्ली। हाउएवर इसमें मेजर रोल प्ले करता है प्लेसकॉम और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का ऑन हाउ डू दे यूज देयर कनेक्शंस टू गेट कंपनीज ऑन बोर्ड। तो अगर तुम लकी हो और तुम्हारे टर्म में अच्छा प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो फैकल्टी में से कोई बनता है तो तुम्हारे 4 चांद लग सकते हैं। दे विल गेट रियली गुड कंपनीज ऑन बोर्ड। अब मैं लक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि UBS में ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ रोटेशनल शिफ्ट में चलती हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर और ये सब फैकल्टीज़ में से बनते हैं। लाइक तुम्हारे फाइनेंस के प्रोफेसर तुम्हारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं। तो ये तो लक ही हुआ तुम्हारा, विच इज़ अ बिग कॉन्स्ट्रेंट जो हमने एट द टाइम ऑफ पासिंग एडमिनिस्ट्रेशन को भी कन्वे किया है टू हैव अ डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर TPO जिनका काम ही ये हो। सो समर इंटर्नशिप में 4 से 5 कंपनीज तो पक्का अच्छी आती हैं, वही जो हर साल आती हैं विद गुड स्टाइपेंड अमाउंट्स, बट वही 1-2 बच्चे लेके जाएंगी बस। बाकी बैच के लिए बहुत एवरेज कंपनीज आती हैं। अगेन ये कोई एब्सोल्यूट फिगर्स नहीं है, हर साल डिफरेंट सीन होता है। और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि अगर तुम उन 2-3 कंपनीज के लिए ही प्रिपेयर करना चाहते हो तो तुम वो भी नहीं कर सकते। वो भी तुम्हारे लक पे है क्योंकि वो कंपनी इस बार किस रोल के लिए आएगी वो भी तुम्हें नहीं पता। वो हर साल रोल चेंज करके आती हैं। एज अ सीनियर मेरी एडवाइस रहेगी कि तुम 3-4 कंपनीज के लिए 100% प्रिपेयर्ड रहो जो कैंपस में आनी ही आनी है। विश करो दैट योर लक इज इन फेवर। और एल्स साथ में ऑफ कैंपस इंटर्नशिप का ट्राई करो इन अ ब्रांडेड कंपनी, चाहे स्टाइपेंड ना भी हो। आई एम अगेन सेइंग, चाहे स्टाइपेंड ना भी हो, 2 महीने निकाल लो एंड हैव अ पेडिग्री ऑन योर CV। वो तुम्हें आगे बहुत हेल्प करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, ब्रांड इज मोर इंपॉर्टेंट देन रोल इन समर प्लेसमेंट्स। तो बहुत लोग तुम्हें इसका उल्टा बताएंगे बट मत सुनना। ऑलवेज प्रेफर ब्रांड इन समर इंटर्नशिप। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हाँ, फाइनल प्लेसमेंट का सिनेरियो अलग होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन समर इंटर्नशिप्स में ऑलवेज प्रेफर ब्रांड ओवर स्टार्टअप्स और ओवर रोल्स। अब बात करते हैं अबाउट द प्लेसमेंट कमिटी, प्लेसकॉम। ये भी एकदम सेम लाइक ऑल अदर B schools, some group of students would be responsible to get companies on board। तो अगर तुम टाइम और एफर्ट दे सको तो डेफिनेटली प्लेसमेंट कमिटी में जाने का ट्राई करना। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होती ही होती है, चाहे तुम्हें कोई जितना भी बोले कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, सबके पास एक टाइम पे इन्फॉर्मेशन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री रहेगी, प्लेसकॉम के मेंबर्स के पास पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी ही जाएगी। प्लेसमेंट कमिटी को पहले पता चलेगा सब कुछ। सो ट्राई एंड गेट देयर, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट अपने दोस्तों के लिए भी, अपने बैचमेट्स के लिए भी।
एटलीस्ट अपनी क्लास से 1 या 2 को पक्का डलवाना प्लेसमेंट सेल के कॉलिंग या मेलिंग वर्टिकल में। इसका भी मेजर रोल टीपीओ प्ले करते हैं। अगर अच्छे हो तो बढ़िया प्लेसमेंट्स करवा देते हैं। अब बेसिक चीज़ें जो हर स्कूल में होती हैं वो सब यहाँ हैं। ग्रुपिज्म होगा, पीपल विल स्पीक अगेंस्ट यू, पीपल विल टोलिक द एडमिनिस्ट्रेशन टू गेट इन देयर गुड लिस्ट। अब ये सब समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, तुम जानते हो ये सब हर स्कूल कॉलेज में होता है, बस बी स्कूल्स में थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि नौकरी का सवाल है भाई। फाइनल प्लेसमेंट्स अनलाइक IIMs यूबीएस में जल्दी शुरू होती हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि प्लेसमेंट होने में टाइम लगता है एंड पूरे बैच को करना है, इसलिए जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। फाइनल प्लेसमेंट्स में भी टोल लिकिंग होगी, शॉर्टलिस्ट में इधर उधर होगा, स्ट्रेंज शॉर्टलिस्ट दिखेगी तुमको, सब कुछ होगा। तभी मैं बोल रहा हूँ टू बी ऑन द विनिंग साइड ऑफ इट। मैं तो चाहता हूँ कि सब हूँ, बट दैट्स अनफॉर्चुनेट। कोई ना कोई सफ़र तो करेगा, मेक श्योर इट्स नॉट यू। हाँ, देयर विल बी गुड कंपनीज जो तुमको प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट पिक करेंगी, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लेसकॉम इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट यू प्लेस्ड अंटिल यू आर नॉट, सो वो सपोर्ट तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा, बट एट द एंड यू हैव टू परफॉर्म एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ डिजर्विंग। एवरेज पैकेज ऑल्टर करता है हर साल, तो मैं तुम्हें बॉल पार्क फिगर देता हूँ, अराउंड 9 to 12 LPA आराम से मिल जाएगा अगर तुम डिसेंट हो, विच इज़ गुड टू स्टार्ट, क्योंकि तुमको अब कोई लोन EMI नहीं देनी एटलीस्ट। अब कैसे रोल्स और कैसी कंपनीज आती हैं तो तुम लेटेस्ट ब्रोशर या जो भी लेटेस्ट रिलीजेज हैं UBS की वो चेक करो, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। तो दिस इज़ नॉट अ डोमेस्टिक प्रोग्राम लाइक इट इज़ इन IIMs। यहाँ पे सबको हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे, तो हॉस्टल्स लिमिटेड होते हैं नंबर 1, और ये अलॉट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्रांच। अगर तुम कोर ब्रांच में हो तो उसकी अलग सीट्स एलोकेट होंगी, HR में हो तो अलग, IB में हो तो अलग, और EP में हो तो अलग सीट्स एलोकेट होंगी। अब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है समझने के लिए। तो वंस यू गेट इन द कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, उनसे क्लैरिफाई करना कि क्या मेरिट्स हैं एंड हाउ आर द हॉस्टल्स गोइंग टू बी अलॉटेड। इवन इफ यू डोंट गेट हॉस्टल्स राइट आउटसाइड द यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 में है, तो बाहर ही सेक्टर 15 है, वहाँ पे इट्स फुल ऑफ PGs एंड हॉस्टल्स, जो भी तुम्हें चाहिए मिल जाएगा वहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वहीं रहते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब आ जाते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट पे अबाउट MBA प्रोग्राम ऑफ UBS चंडीगढ़। मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। रिजर्व का कट ऑफ बहुत फ्लक्चुएट होता है ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। लाइक आई लिटरली नो अ कैंडिडेट विद लेस देन 60 परसेंटाइल इन कैट एंड गॉट अ सीट इन द कोर प्रोग्राम विद SC कैटेगरी। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट रिजर्व कैटेगरी। जस्ट अ टिप कि अगर तुम SC या ST कैटेगरी से हो तो ब्रो सीधा अप्लाई कर दो, कितना भी परसेंटाइल हो, जस्ट अप्लाई। कमिंग बैक टू जनरल कैटेगरी, अगर तुम्हारा कैट स्कोर 92 परसेंटाइल से ऊपर है तो यू हैव वेरी फेयर चांसेस टू कन्वर्ट अ सीट इन कोर प्रोग्राम एट UBS, इन विच केस तुमको एटलीस्ट बेबी या न्यू IIM से भी ऑफर मिलेगा। वहाँ फीस 17 to 20 lakhs है, और एवरेज पैकेज एटलीस्ट ऑन द रिपोर्ट्स इज 13 to 17 lakhs पर एनम। रिपोर्ट्स पे है सिर्फ माइंडेड एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ऑडिटेड, नॉट क्वेश्चनिंग, बट वहाँ के सीनियर्स, वहाँ के एलम से बात करना ज़रूर कंसिडर करना एडमिशन लेने से पहले। अब अगर तुम्हें IIM टैग ही चाहिए, विच इज़ अ मेजर फैक्टर, देयर इज़ नो क्वेश्चन टू चूज एन IIM इवन इफ इट इज़ अ बेबी और न्यू IIM। बट अगर टैग डजंट मैटर टू यू और तुमको लोन नहीं लेना है, ना ही तुम्हारे पास 20 लाख रुपए हैं टू फंड योर सेल्फ, UBS इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। हाँ, तुम्हें IIM टैग ही चाहिए, तुम्हें फीस का भी इशू है, और लकीली तुम 1 साल और वेट कर सकते हो, तो ब्रो टेक कैट अगेन एंड गेट इनटू मेन IIMs। वहाँ लोन लेके जाना भी इज 200% वर्थ है। ऑल्सो अगर मुझे एक चीज़ बोलनी हो विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट UBS MBA, इट हैज़ टू बी द कैंपस लाइफ। आई डोंट थिंक यू विल गेट दैट एनीवेयर एल्स इन दिस वर्ल्ड। PU is packed with diverse crowds, very lively atmosphere, and of course the privilege of the city like Chandigarh, वो तुम्हें definitely मिलेगा। So this is all about my experience and some insights as a senior from University Business School UBS Chandigarh, Punjab University. In case you still have any doubts about UBS, feel free to comment down below and I'll try my best to help you out in this regard. Also, you can reach out to me on my socials, LinkedIn and Instagram. Links for all have been mentioned in the description below. थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर इस वीडियो से तुम्हारी कोई हेल्प हुई हो या फिर तुम्हारी कोई वैल्यू एडिशन हुई हो, डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग इट टू समवन जो तुम्हें लगता है इसकी ज़रूरत में है। ऑल्सो अगर तुम्हें देखना है कि हाउ इज़ माई लाइफ आफ्टर डूइंग एन MBA फ्रॉम UBS चंडीगढ़, तो मेरी MBA ख़त्म हो गई थी मई में एंड आई हैड 1 month ऑफ ब्रेक बिफोर ज्वाइनिंग माई कंपनी जहाँ पे मैं प्लेस हुआ हूँ। Do consider subscribing to this channel because I am starting to post out vlogs which will be full of information and बहुत सारा fun. Thank you so much.